ये मुलाकात है पाकिस्तान की और अमेरिका की। ये परफॉर्मेंस की मुलाकात है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, पाकिस्तान की मिलिट्री की कामयाबी की। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चाइना का दोस्त है। ईरान और ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है इसराइल में, उस पर देखिए तो पाकिस्तान ईरान के ऊपर लीवरेज रखता है। ईरान का मेन एनिमी है डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान को ग्रेट कंट्री कह रहे हैं। सबसे बड़ी खबर और बड़ी अहम पेशरफ्त यही है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक नई तारीख रकम की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकात इस लिहाज से तारीखी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने किसी सिविल वफ्द के बगैर बराह रास्त अमरीकी सदर से मुलाकात की। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी जोहराना दिया। 2 घंटों तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में पाक भारत कशीदगी, खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और मशरिक वस्ता में जारी जंग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग से गुरेज पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया गया था। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं और ऐसे में फील्ड मार्शल का अमन को तरजीह देना काबिल तहसीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एहसास की बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जंग की तरफ नहीं कर। सदर ट्रंप ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है जो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत दे सकता है। अमरीकी सदर ने बताया है कि मुलाकात में ईरान से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू हुई और इस ज़िमन में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र काबिल तवज्जो था। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में बेहतर जानता है मगर वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इस मुलाकात के बेहतरीन नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान मशरिक वस्ता में अहम किरदार अदा कर सकता है और हालिया कशीदगी में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को मदऊ करना हमारे लिए बाइस इज्जत है। दूसरी जानिब ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है। ईरान की जानिब से भी हमलों में तेजी आ चुकी है और दोनों ममालिक की जानिब ने हमने देखा कि एक दूसरे की फ़ज़ाई हदूद का कंट्रोल हासिल करने के मुख्तलिफ जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। अमरीकी सदर के बयान के बाद दुनिया भर में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। चीन और रूस की जानिब से खासी तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है और इसे खत्ते के लिए ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। मगर मौजूदा सूरत हाल में $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका इस जंग में शामिल होने जा रहा है या नहीं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर जाहिद जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये हाई लेवल मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कितनी बड़ी पेशरफ्त के तौर पर आप देखते हैं इसे, और मौजूदा सूरत हाल में क्या समझते हैं कि इस मुलाकात की टाइमिंग कितनी अहमियत की हामिल है? थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड नजफ। देखिए, पाकिस्तान की ये जो मुलाकात है इसके 3-4 पहले मैं जरा बड़े पहलू जिक्र कर दूं कि इसका है क्या जी। ये जो मुलाकात है ये इसको तो सबसे पहले तो लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दिस कि ये स्ट्रेटेजिक मुलाकात है और इसकी जो आपने आखिरी बात की है कि टाइमिंग्स कितनी है, मैं उसने मजीद इसको इम्पोर्टेंट कर दिया जी, स्ट्रेटेजिक कर दिया, क्योंकि अगले जो 24 से 36 घंटे है ये बड़े क्रूशल है हमारे रीजन के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की ये मुलाकात, ये इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल आसिम की सिर्फ मुलाकात का समझे। ठीक है उज़ैर, इसको जरा समझने की कोशिश करे। ये मुलाकात है पाकिस्तान की और अमेरिका की। यस, वो पाकिस्तान जिसने इंडिया के साथ ये जो एस्केलेशन हुई है और उसमें जिसने परफॉर्म किया, ये परफॉर्मेंस की मुलाकात है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, पाकिस्तान की मिलिट्री की कामयाबी की, और सबसे बढ़ के ये है कि ये पाकिस्तान का जो नेशनल रिजॉल्व है उसकी जो मैनिफेस्टेशन हमने इंडियन एस्केलेशन में की है उसकी मुलाकात हुई है वाशिंगटन के साथ, अमेरिका के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप, हमने देखिए दुनिया इस वक्त जो है वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल में हो सकता है बाइपोलैरिटी या मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही हो, लेकिन एज फार एज मिलिट्री जो कंस्ट्रक्ट है दुनिया का, जो मिलिट्री है उसमें अभी तक यूनिपोलर ही है। मिलिट्री माइट, मिलिट्री एप्लीकेशन फॉर द पॉलिसी परसूट्स इज ओनली द कंट्री जिसका सबसे ज्यादा है वो है वाशिंगटन जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मुलाकात उस मिलिट्री पावर की जो पूरी दुनिया के जो जियो स्ट्रेटजी है उसको इम्पैक्ट कर रही है, उसकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के साथ। फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर जो है वो एक विनिंग कमांडर के तौर पे, मिलिट्री लीडर के तौर पर वहां पे गए हैं और इससे स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस कर दी है जी। दूसरी जो मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ इस मुलाकात के पीछे, वो पाकिस्तान की रेलेवेंस है। ये वो पाकिस्तान है जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जब इलेक्शन हुआ और व्हाइट हाउस पे आने से लेकर इस जंग से शुरू तक आप देख रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया की जो स्ट्रेटजी है या जियो पॉलिटिक्स है उसके बीच में से एक मिसिंग पीस था। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस ने दुनिया को बताया है कि दिस इज अ फोर्स टू रेकन विद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, वो पाकिस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरी देखिए, पाकिस्तान इस मुलाकात के बाद एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे, जिससे रीजन को स्टेबल करने के लिए एक, बल्कि दुनिया की जो चीजें उनकी स्टेबलाइजर के तौर पर एक कंट्री उभर रहा है जी, बन के उभरा है। वो कैसे कि देखिए, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चाइना का दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ उसके ताल्लुक, अभी ईरान और ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है इसराइल में, उस पर देखिए तो पाकिस्तान ईरान के ऊपर लीवरेज रखता है और ईरान के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरीके से हमने आवाज उठाई है और ईरान की पार्लियामेंट से क्या आवाज आ रही है, तशक्कुर पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया। ईरान के साथ ताल्लुकात है और उसका जो ईरान का एनिमी नंबर 1 है या एनिमी नंबर 2 कह ले या मेन एनिमी है डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान को ग्रेट कंट्री कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि दुनिया के बीच में पाकिस्तान जो है वो अपने ताल्लुकात की वजह से एक नुमाया हैसियत, कोई इंडिया का बाय नहीं कर रहा। तो आपको नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान हर जगह रेलेवेंट है। बिल्कुल, अमेरिका ने ये नहीं कहा कि क्यों तशक्कुर पाकिस्तान के नारे पार्लियामेंट में लगे हैं। ईरानियंस ने ये नहीं कहा कि क्यों मोदी के ट्रंप कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज और पाकिस्तान की मैं कदर करता हूँ, मीटिंग पाकिस्तान मिलिट्री चीफ इज एन ऑनर। और चाइना जो है वो खुश है हमारे, वो भी माइंड नहीं कर रहा कि आप क्यों उधर जा रहे। तो ये है वो पाकिस्तान जो इम्पोर्टेंस मिली है इस मुलाकात की वजह से, या कह रहे कि ये मुलाकात रिफ्लेक्ट करती है इस इम्पोर्टेंस। बिल्कुल ठीक है जाहिद साहब, इसी न्यू डेवलपमेंट को मजीद डिस्कस कर लेते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से बराह रास्त जो मुलाकात जाहिर करती है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमरीका की खारजा पॉलिसी या कहा जाए जियो स्ट्रैटेजिक, या आपने जैसे कि बोला कि स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस क्रिएट कर रहा है। मैं चाहूंगी कि इन दोनों टर्म्स को आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए और साथ ही साथ बताइए ये जो ट्रंप की मुलाकात हुई है, ट्रंप आखिर करना क्या चाह रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग एनालिस्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो जंग में इन्वॉल्व हो जाए, हो सकता है कि वो रुकवा दे, लेकिन ट्रंप कहता है कि किसी को नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगा और क्या करना चाहता हूं। क्या कहेंगे, क्या प्रेडिक्ट करेंगे इस सूरत हाल पर? देखिए, जो स्ट्रेटेजिक बात है उसका इम्पैक्ट यह है कि पाकिस्तान जो है वो की है जी टू सॉल्व ऑल द इश्यूज इन दिस रीजन। और पाकिस्तान इस रीजन के बीच में एक विक्टिम भी हो रहा है टेररिज्म का। टेररिज्म हैज बिकम द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। जो इल्जाम पाकिस्तान पे इंडिया लगाया करता था और वो दुनिया को बावर करवाना चाह रहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है या टेररिज्म में इन्वॉल्व है, वो दुनिया ने उसको नहीं खरीदा जी। आपकी रोज की जो वो चक और माय अपॉलॉजीज टू यूज दिस वर्ड अर्ली मॉर्निंग के बक जो इंडिया की तरफ से होती थी उसको बिल्कुल ही रद्द कर दिया गया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, नजफ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस प्रेसिडेंसी का जो टेन्योर उनका जो ये सेकंड टेन्योर है, एक ही स्ट्रेटेजिक फैसला उनकी जिंदगी में आई मीन मुझे नजर आ रहा है जो उन्होंने करना है, एंड दैट इज गोइंग इनटू वॉर अगेंस्ट ईरान। इनडायरेक्टली तो ऑलरेडी शामिल है, बट वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, बिल्कुल अब ये बहुत बड़ा डिसीजन है जी। उस बहुत बड़ा, से पहले इस मुलाकात का हो जाना, वो जो टाइमिंग भी आप बात कर रहे थे, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। फिर पाकिस्तान और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो न्यूक्लियर से जहां से हम वापस आए, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो अपनी पॉलिसी लेकर आए थे, नो वॉर की, प्रो पीस का एक वो प्रो एंटी वॉर का एक वो जो इंप्रेशन ले, उसकी सक्सेसफुल जो पहली सक्सेसफुल दुनिया ने मैनिफेस्टेशन देखी उस नारे की या उस क्लेम की, वो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का बीच में जो सीज फायर है उसका हो जाना है। और बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप उसको क्लेम कर रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल में 16-17 दफा उसका जिक्र कर चुका है, 14 टाइम्स तो कंफर्म जिक्र कर चुका, और अभी कल भी वो जिक्र करते हैं, तो 15-16 दफा उसका, और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान को बुलाया था जी। तो वो देखिए उस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंस हो जाती है कि जो एक सुपर पावर का जो एक पॉलिटिकल या क्लेम है कि वो क्या करना चाह रहा है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ये अल्फाज हैं कि जो है वो जंग बंदी पर मेरी जो राय है उसको मानने पर मैं उनका शुक्रगुजार हूं और इसलिए मैंने ये मुलाकात के लिए मदऊ किया था फील्ड मार्शल को।
लेकिन सर अगर देखा जाए तो हमारे जो पाकिस्तान है इसकी रेलेवेंसी इसलिए भी ज्यादा नहीं बढ़ गई, आप समझते हैं कि अमेरिका ने, हमने देखा जिस तरह चीन पर कितना ज्यादा टैरिफ लगाया, उसको वापस लिया, चीन से कुर्बत बढ़ाना चाहता है अमेरिका, समझ गया है कि चीन के बिना जो है सर्वाइवल नहीं है। साथ ही साथ ये भी समझता है, जिस तरह से ये स्टेटमेंट आई है कि जी ईरान को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझता, यानी पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है, ये भी जरा बता दीजिएगा हमें। और इसके अलावा एक तीसरा पहलू ये भी है कि पाक अफगान बॉर्डर पर अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से अफगानिस्तान से जब अमेरिकन निकल गए हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ी, अपने बॉर्डर्स को महफूज किया, अमेरिका को कहीं ना कहीं खदशा मौजूद है कि ये जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पर जो दहशतगर्द हैं दोबारा से पनप सकते हैं और सिर्फ पाकिस्तान ही है जो कि इनको कंट्रोल कर सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। टेकिंग लास्ट पॉइंट फर्स्ट, देखिए अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस और जो CIA है उसकी कोलैबोरेशन पहले ही से चल रही थी जी। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जो ISKP का जो हमने एक फिरल्ला जो हमने हैंड ओवर किया था एक टेररिस्ट, उस पर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया था और उसकी आवाज हमने प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एड्रेस था, यूनियन एड्रेस था, उस पर सुनी और उसकी कंफर्मेशन हमने देखी। नॉट कि हम एज अ पाकिस्तानी कह रहे हैं, मैं अभी आपको वो चीजें कोट कर रहा हूँ जो ऑन ग्राउंड हुई और उसकी कंफर्मेशन हमने देखी। जो डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में हियरिंग हुई थी कमांडर कुरेला की, जनरल कुरेला जो कमांडर सेंटकॉम है जी टेम्पा फ्लोरिडा में जो कमांडर है, उनकी जो हियरिंग हुई उसके बीच में उन्होंने पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसका बारे में जिक्र किया। तो हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये है कि जो थ्रेट हम पाकिस्तान तो कब से चीख रहा था कि अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ देयर वीक गवर्नमेंट एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ द इंडियन इंटरफेरेंस, इंडिया इस वक्त एक डिस्टेबलाइजर है जी। जो मैं स्टेबलाइजर पाकिस्तान का जिक्र कर रहा था, इंडिया को आप इधर देखेंगे तो एक डिस्टेबलाइजर है, न सिर्फ रीजन बल्कि अफगानिस्तान के साथ जो जिस तरह उसकी सरजमीन को वो यूज कर रहा था, ये इंटरनेशनल टेररिज्म नेटवर्क को सपोर्ट करने के मुतरादिफ था। और इंडिया की अपनी पॉलिसी जो है वो जो लीड पॉलिसी है वो परसू करता है थ्रू टेररिज्म, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, UK हो, दुनिया के कहीं भी हो, लोगों को मरवाना, बिश्नाई गैंग्स का यूज करना, यादव्स का यूज करना, निकल का यूज करना, ये वो कैरेक्टर्स है जो बार बार केसेस में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और इम्प्लीकेट कौन होता है? अमित शाह, डोवेल, रॉ और अमेरिकन अदालतों में। तो ये उनकी लीड पॉलिसी है और ये इस जगह को अफगानिस्तान को वो यूज कर रहे थे। दूसरा अमेरिकन, देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद ही कहा कि जी 7 अरब डॉलर का वेपन्स वहां पे छोड़ के है एंड इट वाज द मोस्ट शेमफुल विड्रॉल। क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के है, क्या बाइडेन को रहे हैं लेकिन मान रहे हैं, अमेरिकी सदर खुद मान रहे हैं। दिस इज दिस क्रेडिट शुड बी गिवन टू हिम कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहे हैं और उसका खुमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है और पूरी दुनिया को जहां से थ्रेट हो रहा है। तो पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। अब ये देखे चीन के साथ मिलके पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान अब यही अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं और ये स्टेबिलिटी पूरी दुनिया को हेल्प करेगी। अमेरिका को भी इसका अदराक है कि अब अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है एंड विदाउट पाकिस्तान इट इज नॉट पॉसिबल एंड दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ दिस अफगान सॉइल। तो ये तो आपकी वो हो गया जी। अब ईरान के कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा कि ईरान को वो पाकिस्तान बेहतर जानता है, उन्होंने कहा यस हमारा नेबर है जी, कल्चरली हमारी एफिलिएशन रही है उनके साथ। और रिसेंट अभी प्राइम मिनिस्टर ने और मिलिट्री चीफ ने वहां पे विजिट किया है, उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए थे। ईरान की बारे में हम चीजें लेकर, और हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंस है जी इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर भी हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंस है। और पाकिस्तान कल्चरली उनको बहुत जानता है और पाकिस्तान ये जानता है कि अमेरिका अगर ईरान में आएगा तो उसके दुनिया को और रीजन को क्या नुकसान होंगे और अमेरिका को क्या नुकसान होंगे। देखिए उजैर, मैं खुद अमेरिका में रहा हूँ, मैंने सेंटकॉम में आई हैव सर्व्ड फॉर 2 years एज अ पाकिस्तानी नेशनल रिप्रेजेंटेटिव। मैं अमेरिकन को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ जी। अमेरिकन या फॉर दैट मैटर कोई दुनिया का मुल्क हो, वो ये नहीं देखेगा कि आप उनके पास गए हैं तो अपने लिए क्या लेने गए। आपने दुनिया को ये बताना है कि मैं आपके पास जब आया हूँ और जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में भी, उसमें आपके लिए क्या है, कि आपको क्या फायदा है उस पे। तो लोग अपने फायदे के लिए, और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में तो पाकिस्तान को सीसॉ की एक हिस्ट्री है, बिट्रेल की हिस्ट्री है, जब जंग होती है अब भी लोग उस नजर से देख रहे हैं कि मिलिट्री चीफ को बुला के जंग के माहौल में वो क्या कर। लेकिन आई एम वेरी सर्टेन नोइंग फील्ड मार्शल आसिम वेरी वेल कि वो पाकिस्तान के मफादात, रीजन के मफादात
और इस्लामी दुनिया के मफादात के ऊपर ही विल नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज। जबरदस्त। देखिए, अगर पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज करना होता तो अमेरिका ने बिल्कुल कभी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और ये उन्होंने साबित भी किया है आज तक। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपके वक्त का।